हमारे महान उद्धारकर्ता मसीह यीशु के मीठे पवित्र नाम में जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु को हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया कि आज इस मुबारक लम्हे में, इस मुबारक पल में, जब मैं और आप इस कलीसिया में, इस भवन में इकट्ठा होकर आज एपिफैनी डे को, प्रभु के उस प्रकाशन के उस महान दिन को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने महान परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिसने मुझे ये मौका दिया कि आपके साथ परमेश्वर के उस जिंदा कलाम को बांटने पाऊँ। मैं शुक्रगुजार हूँ पादरी साहब का भी, कमेटी का भी और आप सबका भी कि आपने मुझे अवसर दिया कि परमेश्वर के उस कलाम को जो जिंदा है, जो पाक है, जो जिंदगियों को बदलने वाला सामर्थ्य वचन है, उस वचन को आपके साथ बांटने पाऊँ। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद हमारे महान सामर्थ्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, एक बार फिर से स्वामी हम आपके चरणों में आते हैं। शुक्रगुजार है खुदावन इस मुबारक पल को दिखाने के लिए जो खुदावन वर्ष 2024 में प्रभु जी आपने परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को परमेश्वर ये सुंदर अवसर दिया कि परमेश्वर आज प्रभु हम आपके इस भवन के उस स्थापना दिवस को परमेश्वर जो आज 87 वर्ष पूर्व प्रभु इसकी जब नींव रखी गई, प्रभु आज इस भवन के, इस निर्माण के और ये भवन देने के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया कि खुदावन हम यहाँ तेरी आराधना करने पाए, प्रभु हम यहाँ आने पाए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। दुआ करते परमेश्वर इस कलीसिया के पासबान के लिए, पादरी साहब के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके परिवार के लिए और कलीसिया के लिए परमेश्वर जिसे खुदावन आपने खतौली में स्थापित करा है, ताकि खुदावन इस जगह से तेरे नाम का हमेशा परमेश्वर गुणगान होता रहे और इस भवन से निरंतर आपको महिमा, आदर और सम्मान मिलने पाए। इस समय खुदावन हम तेरे वचन को जब सुनने जा रहे हैं, दुआ करते परमेश्वर मेरे मुंह के बोल और हम सबके हृदयों का ध्यान इस समय परमेश्वर संसार की बातों से हटकर केवल और केवल आपके वचन को लगने पाए। हे यीशु, हमारे विश्वास की चट्टान, हमारा फिदिया देने वाले, आपके मुबारक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले मैं सेंट जॉन्स चर्च की तरफ से, जो एक प्रभु की गौर कलीसिया जो मुजफ्फरनगर में स्थापित है, उस चर्च के पासबान होने के नाते अपनी तरफ से, अपने परिवार की ओर से और अपने चर्च की तरफ से आप सभी को इस प्रभु प्रकाशन पर्व के इस उपलक्ष्य में, इस भवन के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और यही दुआ करता हूं कि परमेश्वर, जैसे कि पादरी साहब ने भी कहा था कि जब तक कलीसिया बढ़े नहीं तो उन लोगों का जिन्होंने इसे बनाने में बड़ा परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी लगन को दिया है, वो तब तक फलवंत नहीं होती। प्रभु का धन्यवाद दे और यही दुआ करते कि परमेश्वर आने वाले दिनों में इस कलीसिया में और काम करे और ये कलीसिया बढ़ती चली जाए और यूं ही इस कलीसिया के द्वारा, इस भवन से जब जब परमेश्वर आसमान के फरिश्तों के साथ इस कलीसिया पर नजर करे तो हमेशा इस कलीसिया से उसको महिमा, आदर और जलाल मिलता रहे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दी मेरे जीजो। जैसा कि अभी पादरी साहब के द्वारा सुसमाचार का पाठ पढ़ा गया था और सुसमाचार का पाठ मत्ती की इंजील उसके दूसरे अध्याय और उसके 1 से 12 पदों में हमारे सामने अभी पढ़ा गया और बाइबल, पवित्र बाइबल मुझे और आपको बताती है कि इस दिन ज्योतिषियों का आगमन का जिक्र बाइबल मुझे और आपको बताती है और इस दिन प्रभु का प्रकाशन न केवल यहूदियों पर, जैसे कि मैंने और आपने क्रिसमस को मनाया और हम क्रिसमस के मौके पर बाइबल के चंद पाठों को पढ़ते हैं। बाइबल बताती है कि फरिश्तों ने आसमान से गरुड़ियों को दर्शन दिया और उन्हें एक पैगाम दिया कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। मरियम को मालूम चला, यूसुफ को मालूम चला और जब हम इस क्रिसमस के इस सीजन के आखिरी उस
दौर में हैं। और तब पवित्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पुत्र का दर्शन, उसका कलाम, उसका सुसमाचार न केवल यहूदियों को, न केवल इस्राएलियों को, न केवल उन लोगों को जो परमेश्वर की राह देख रहे थे, लेकिन पवित्र बाइबल कहती है कि इन 3 मजूसियों को भी मिला जो गैर कौम से थे। हालेलुया। और प्रभु ने अपने प्रकाशन को दिया कि प्रभु, जैसे कलाम कहता है यूहन्ना 3:16 में, कि परमेश्वर जगत से ऐसी मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस दुनिया का हर एक शख्स, जो दुनिया किसी भी कोने में क्यों ना हो, जो उस पर ईमान लाए, वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और प्रभु को हम धन्यवाद देते कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया कि आज हम एपिफैनी डे को, प्रभु प्रकाशन पर्व को, इस चर्च की स्थापना दिवस को, क्योंकि इस चर्च का नाम एपिफैनी चर्च है, तो हम इस दिन को आज मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जो एपिफैनी शब्द है वो यूनानी भाषा एपिफैनिया से आया है, जिसका मतलब होता है मैनिफेस्टेशन, हिंदी में कहें तो प्रभु का प्रकाशन या प्रकटीकरण। प्रभु ने अपने आप को लोगों पर उजागर करा। उस दिन को हम और आप आज के दिन याद करते हैं। परंपरा के अनुसार ये प्रभु के युग का प्रकाशन था, जो उसने सब लोगों पर अपने युग को, अपने राज्य को सब पर प्रकट करा। पवित्र बाइबल में जब हमने पढ़ा, वहां पर लिखा हुआ है कि ये जो प्रकाशन मिला, ये 3 मजूसियों को मिला, और उसी ने उपलक्ष्य में हम और आप यहाँ पर उनके उस जीवन से कुछ बातों को सीखने के लिए मैं और आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि पादरी साहब ने भी बताया था, जब ये भवन बनाया गया मेरे अजीजों, जो पासवान आए, प्रभु के सेवक आए, वो भारतीय नहीं थे, लेकिन दूसरे देश के हमारे इस भारत देश में आए, यूपी राज्य में आए, मुजफ्फरनगर जिले में आए, और फिर वो खतौली में आए। ये सफर इतना आसान नहीं था उनके और मेरे लिए। हम तो आज प्रभु के भवन में बड़े आराम से बैठे हैं, लेकिन जब हम उनकी जिंदगियों को देखें तो शायद ये समय, ये सफर इतना आसान नहीं था। पर एक दर्शन उनको मिला कि इस जगह पर प्रभु का भवन उन्हें तैयार करना है, जो सब कौमों के लिए प्रार्थना का घर कहलाने पाए। अब बाइबल कहती है इस दर्शन को लेकर वो यहाँ पर आए और इस सुंदर भवन मेरे और आपके लिए बनाया। ऐसा ही प्रकाशन पवित्र बाइबल कहती है, जब मत्ती की इंजील उसके 2 अध्याय को पढ़ते हैं, तो 3 ज्योतिषियों को भी प्रकाशन मिला कि हमारे लिए उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। बाइबल के विद्वानों का मानना है कि ये 3 मजूसी थे, जो सबसे बड़े थे, उनका नाम मिल्क्योर था, और वो एशिया से अर्थात भारत से बिलोंग करते थे। दूसरे कैस्पर थे, जो इथोपिया से बिलोंग करते थे, और तीसरे बेल्तशस्सर थे, जो फारस से बिलोंग करते थे। तीनों जोशी को जब प्रकाशन मिला कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता दुनिया में पैदा हुआ है, बाइबल कहती है कि तीनों के तीनों उस उद्धारकर्ता से, प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए निकल चले। अब बाइबल के विद्वान बताते हैं कि जो उन्होंने शुरुआत करी, एक सफर करा, जो मजूसी आज की इस मुबारक पल में मुझे और आपको सिखा रहे हैं, वो ये कि इन मजूसियों से हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है, जो उन्हें प्रभु यीशु मसीह तक लेकर गई, पवित्र बाइबल कहती है कि ये तीनों ज्योतिषी, तीनों मजूसी प्रभु के खोजी थे। हालेलुया। और पवित्र बाइबल कहती, लिखा हुआ, जब हम उसके 2 अध्याय के पहले पद को पढ़ते, बाइबल कहती है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो पूर्व देश से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। और जब हम किसी चीज को खोजते हैं तो हम उसकी पूछताछ करते हैं ना। हम नेट में भी सर्च करते हैं तो पहले उसको हम पूछते हैं हमें कहां पर मिलेगा। अगर हम किसी के घर जा रहे हैं, हमें किसी की खोज, किसी मकान को खोज रहे हैं, किसी पते को खोज रहे हैं, तो हम पूछते हुए लोगों से वहां पहुंचते हैं। ये खोज में थे कि उस बालक के हम दर्शन करने पाए, जो बालक बैतलहम में पैदा हुआ है। अब बाइबल मुझे और आपको सिखा रही है मेरे दिलों, ये मजूसी मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि आज के दिन जब मैं और आप प्रभु के इस भवन में इकट्ठा हुए, इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए, तो
तो ये मजूसी मुझे और आपको भी सिखा रहे हैं कि जिस प्रकार ये प्रभु यीशु मसीह के खोजी थे, मुझे और आपको भी इसका खोजी बनना है। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब मैं और आप इस संसार में हैं, हर रविवार को परमेश्वर के दरबार को खोला जाता है। खुदा का धन्यवाद है जब हम इस चर्च के यूट्यूब से हम आपको देखते हैं तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि कलीसिया ये भरी मिलती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन बहुत सारी कलीसियों की हालत ऐसी नहीं है। आज बहुत सारी कलीसियां खाली होती जा रही हैं। आज हम विदेशों में जब चर्चेस को देखते हैं, चर्च आज खाली होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज लोग प्रभु को खोजने नहीं आ रहे। आज उन्हें प्रभु को खोजना नहीं है मेरे अजीजों, लेकिन प्रभु मुझे और आपको सिखा रही है, पवित्र बाइबल मुझे और आपको सिखा रही है कि मुझे और आपको प्रभु को खोजना है, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, उसके बिना कुछ भी नहीं है, हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। और ये तीन मजूसी जानते थे कि वो जो बालक इस दुनिया में आया है वो अद्भुत बालक है, वो खुदा का बेटा है। और पवित्र बाइबल कहती जैसे उन्हें मालूम चला तारे के माध्यम से कि तुम्हारे लिए बेथलेहम में एक बालक का जन्म हुआ है, ये तीनों के तीनों अपने सफर को शुरू कर दिया। ये तीनों एक जगह से नहीं थे, जैसे कि मैंने बताया, कोई इथियोपिया से थे, कोई एशिया से, कोई फारस से थे, तीनों अलग अलग जगह से थे। और ये तीनों के तीनों जब इन्हें मालूम चला तो ये प्रभु के दर्शन करने के लिए, उसे खोजने के लिए चल पड़े। और बताया जाता है कि जो इनकी दूरियां थी, जो मिल्क्योर जो एशिया से चले थे, वो यरूशलेम तक पहुंचने की जो दूरी थी वो 4504 किलोमीटर थी। जो मजूसी इथियोपिया से चले थे, यरूशलेम तक पहुंचने की जो दूरी थी वो 4018 किलोमीटर थी। और जो तीसरे मजूसी जो फारस से चले थे, यरूशलेम तक पहुंचने की जो दूरी थी वो 2198 किलोमीटर की दूरी थी। कई बार हम लोग चर्च नहीं आते हैं, कहीं से चर्च नहीं जाती कि ठंड हो रही है, 5 किलोमीटर की दूरी भी तय नहीं करी जाती है, 10 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करी जाती है मेरे अजीजों। लेकिन पवित्र बाइबल कहती है इन मजूसियों ने हजारों किलोमीटर की दूरी को तय करा। और इस समय तो मेरे और आपके पास बहुत अच्छे साधन हैं, लेकिन पवित्र बाइबल कहती है इनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई प्लेन नहीं था, कोई हवाई जहाज नहीं था, इनके पास ऊंट थे। और जो ऊंट की जो रनिंग होती है, जो उसकी रफ्तार होती है, वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब सोचिए, जो ऊंट 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, उस ऊंट पर ही सवार है और दूरी जो तय करनी है वो लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ये दूरी इतनी तय करने मेरे दिल आसान नहीं है। आज हम एक रात का सफर तय नहीं कर पाते हैं, साधन बहुत, इसके बावजूद भी हम थक जाते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल कहती है ये 4000 की दूरी तय करने में उन्हें बहुत समय लगा। किसी को पता कितना समय लगा? उस बालक तक पहुंचने के लिए इन ज्योतिषियों को, जिन्होंने 4000 किलोमीटर की दूरी को तय करा, ऊंट पर बैठकर, वो एक दिन में नहीं हुई होगी, 2 दिन में पूरी नहीं हुई होगी। कितने साल में हुई? महीनों लग गए होंगे। पवित्र बाइबल के जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए, अपने अपने शहरों से पहुंचने के लिए, अपने अपने देश से पहुंचने के लिए, इन तीनों मजूसियों को, उस बालक को खोजने के लिए 2 साल लग गए थे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र बाइबल कहते हैं कि कुछ दिन पहले हमने मासूम बच्चों का दिन भी बनाया था, इनोसेंट्स डे। जब मजूसी वहां से चले गए थे हेरोदेस बादशाह के पास से, तो पवित्र बाइबल कहती है उन्होंने पूछा कि वो ठीक समय हमें बताओ जब तारा तुम्हें दिखाई दिया था। और हेरोदेस ने कैलकुलेट करा और उसे मालूम चला कि तारा इन मजूसियों को 2 साल पहले दिखाई दिया था, इसीलिए उसने 2 साल तक के सारे बच्चों को जो बेथलेहम में पैदा हुए थे उन्हें मरवा दिया था।
मेरे जीजो, ये मजूसी जो 4000 किलोमीटर की दूरी को ऊंट पर बैठकर चल रहे हैं, 2 साल का समय लगा है यीशु मसीह तक पहुंचने का। क्योंकि लिखा हुआ है, जब हम उसकी 11वें पद को देखते हैं, लिखा हुआ उस समय उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के पास देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया। यीशु मसीह यहाँ पर बैतलहम में चरनी में नहीं है, यीशु मसीह यहाँ पर घर पर हैं। इसका मतलब उन्हें उस घर तक पहुंचने के लिए जो इस समय नासरत में है, लगभग 2 साल लग गए। इस 2 साल का जो सफर है मेरे अजीजों, जब हम उनकी जिंदगियों को देखें, उन मजूसियों की जिंदगी को देखें, तो ये सफर इतना आसान नहीं था। प्रभु तक पहुंचने का ये सफर इतना इजी नहीं था। इस 2 साल में उन्होंने ठंड का सामना करा होगा, इन 2 सालों में उन्होंने बारिश का सामना करा होगा, इन 2 साल में उन्होंने उस गर्म लू का सामना करा होगा, जिस लू में मैं और आप चर्च जाना बंद कर देते हैं, जिस ठंड में मैं और आप चर्च जाना बंद कर देते हैं, जिस बारिश के कारण हम और आप चर्च जाना बंद कर देते हैं, प्रभु से मिलना छोड़ देते हैं कि बारिश बहुत हो रही है, चर्च नहीं जा पाएंगे, प्रभु को खोजने नहीं पाएंगे, प्रभु तक मिलने नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, आंधी बहुत चल रही है पादरी साहब, ठंड बहुत पड़ी है। क्रिसमस पे बहुत आते हैं और जैसे क्रिसमस निकलता है वैसी वैसी हम प्रभु के प्रति जो लगन होती है वो हमारे ठंड के साथ ठंडी पड़ने लगती है। लेकिन इन मजूसियों के जीवन से जब मैं और आप देखते हैं मेरे जीजो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, समस्या क्यों ना आई हो उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने अपना सफर नहीं रोका। तब तक नहीं रोका जब तक बालक उन्हें मिल नहीं गया। पवित्र बाइबल कहती है 2 साल के सफर में उन्होंने तमाम मौसम का, समस्याओं का, परेशानियों का सामना करा। और बाइबल कहती है एक बार तो भटक भी गए, हेरोदेस बादशाह के महल में पहुंच गए। उसके बाद उन्हें मालूम चला कि वो तो नासरत में इस समय, फिर उन्होंने वहां से दूरी तय करी और यरूशलेम से नासरत की दूरी भी 150 किलोमीटर की दूरी थी। एक तो वैसे परेशान हो रहे होंगे, मौसम विपरीत है क्योंकि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो इजरायली नहीं थे, दूसरे देश के लोग थे। उस देश का मौसम अलग था और इस समय यरूशलेम का मौसम अलग था। लेकिन मौसम विपरीत होने के बावजूद भी उन्होंने प्रभु को ढूंढना नहीं छोड़ा, वो खोजते रहे। उनको बारिश नहीं रोक पाए, उन्हें ठंड नहीं रोक पाए, उन्हें समस्या नहीं रोक पाए, उन्हें भूख प्यास नहीं रोक पाए। वो मजूसी थे, महलों में रहते थे, लेकिन जब सफर कर रहे होंगे तो महल नहीं होगा, कभी खुले आसमान नीचे सो रहे होंगे और कभी किसी सराय में सो रहे होंगे। अपने राजमहल को, अपने राजपाट को, अपने घर को, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रभु को खोजना था। आज ये मजूसी मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि मैं और आप भी इन मजूसियों से सीखे। जब मैं और आप इस एपिफैनी डे पे हैं, इस प्रभु प्रकाशन के पर्व को मना रहे हैं, ये 3 मजूसी जिन पर प्रभु का प्रकाशन हुआ, ये मजूसी मुझे और आपको सिखा रहे हैं जीजो। जब इन्हें मालूम चला कि खुदा का एक बेटा इस दुनिया में आया है जो उद्धार करता है, जो जीवन लेकर आया है, बाइबल कहती है उसे खोजने के लिए वो निकल पड़े और तब तक खोजते रहे जब तक वो उन्हें नहीं मिल गया। आज प्रभु का वचन, ये मजूसी मुझे और आपको यही सिखा रहे हैं कि प्रभु को खोजते रहिएगा जब तक वो आपको मिल ना जाए। इन मजूसियों के अंदर एक लगन थी, एक प्यार था, एक दर्शन था, एक भूख थी, प्यास थी उस बालक के प्रति, उस खुदा के बेटे के लिए। आज ये मजूसी मुझसे और आपसे यही चाहते हैं, यही सिखा रहे हैं कि मेरे और आपके अंदर भी, कलीसियाओं के अंदर भी भूख और प्यास पाई जाए। क्या रविवार को जब प्रभु का दर्शन करने का मुझे और आपको मौका मिले, उसकी वेदी के सम्मुख आने का मौका मिले, तो बारिश मुझे और आपको रोकने ना पाए, ये ठंड मुझे और आपको रोकने ना पाए, ये हालात मुझे और आपको रोकने ना पाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जिसको हम ढूंढने जा रहे हैं वो कोई आम बालक नहीं था। जिस खुदा पर मैं और आप ईमान रखते हैं, जिस यीशु पर मैं और आप विश्वास रखते हैं, वो कोई मामूली बालक नहीं था। वो मेरा और आपका खुदा का बेटा है, वो मेरा और आपको उद्धार करता है, वो मेरा और आपका प्रभु का प्रभु है। हालेलुया।
मेरे अजीजों, यही भूख, ये प्यास जो इन मजूसियों के जीवन में है, परमेश्वर का वचन चाहता है कि ये मेरे और आपके जीवन में भी पाए जाए। पहला इतिहास जब हम उसका 16 अध्याय उसके 11 पद को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यूं कहता है। पहला इतिहास 16 अध्याय के 11 पद में इस प्रकार से पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है कि यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो और उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन कि यहोवा की और उसकी सामर्थ की खोज करो और तब तक खोज करते रहो जब तक वो मिल ना जाए, जब तक तुम्हारी खोज पूरी ना हो जाए, उसे खोजते रहो और उसके दर्शन के लिए लगातार उसकी खोज करो। चर्च, आज प्रभु मुझसे और आपसे चाह रहे हैं, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है कि मजूसी मुझसे और आपसे आज कह रहे हैं कि प्रभु को खोजिए, क्योंकि उसके बिना मैं और आप कुछ भी नहीं है। जिसे खुदा मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, जिसे खुदा का बेटा मिल गया उसे दुनिया की सारी दौलत और सारी शोहरत मिल गई। जिसे खुदा मिल गया आज वो आनंदित है, और जिसे खुदा आज तक नहीं मिला वो आज भी बाहर सड़कों पर निराश घूम रहा है। यदि आज मैं और आप इस पावन पर्व पर इकट्ठा हुए मेरे अजीजों, तो प्रभु मुझसे और आपसे कुछ बातों को कह रहे हैं। आज प्रभु का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है कि मैं और आप भी यदि अपने उन तमाम समस्याओं को, यदि मेरे और आपके घर के हालात खराब हैं, मेरे और आपके घर में परेशानी है, मेरे और आपके घर में समस्या है, तो प्रभु का वचन मुझसे और आपसे यूं कहता है, जब मैं और आप दूसरा इतिहास उसके 7 पद उसके 14 पद को पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसका 14वां पद मेहरबानी से कोई पढ़ दीजिएगा। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, पवित्र बाइबल कहती है कि जब मेरे और आपके घर के हालात खराब हो, मेरे और आपके घर में परेशानियां हो, समस्या हो, तकलीफ हो, दुख हो, तो प्रभु का वचन मुझसे और आपसे यूं कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, जब मेरी प्रजा के लोग, मेरी कलीसिया, मेरे विश्वासी लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, और अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। स्वर्ग में से उनको सुनकर, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरी कलीसिया को ज्यों का त्यों कर दूंगा, ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मेरे अजीजों, यदि आज मेरे और आपके घर में समस्या है, परेशानी है, बीमारियां है, तकलीफ है, दुख है, यदि मेरे और आपके घर के हालात बिगड़ गए हैं, हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि यदि मेरे लोग मुझसे प्रार्थना करें, मुझे खोजे, मुझसे दुआ करें, तो मैं उनके देश को, उनके घर को, उनके परिवार को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जैसा वो चाहते हैं मैं वैसा कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन पवित्र बाइबल कहती है जो उसको खोजेगा वही उसका घर खुशहाल होने पाएगा। आमीन। मेरे अजीजों, जो लोग प्रभु को खोजते हैं, जिसके घर में प्रभु का निवास है, उस घर में शांति है। लेकिन जिस घर में आज खुदा नहीं है, उसके घर में आज भी लड़ाई या अशांति है। प्रभु चाहता है यदि मैं और आप इस मुबारक पावन पर्व पर इकट्ठा हुए हैं, यदि मेरे घर में आज कोई समस्या, परेशानी, दुख, तकलीफ है, प्रभु ने मुझे और आपको यह अवसर, ये मौका दिया है कि आज मैं प्रभु को सच्चे हृदय से खोजूं, तो प्रभु आसमान से मेरी और आपकी दुआओं को सुनेगा और मेरे घर के सारे हालातों को जो बिगड़े हुए हैं उन्हें फिर से ज्यों का त्यों कर देगा। दूसरी बात, क्यों मुझे और आपको प्रभु को खोजना जरूरी है? यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय उसका 13 पद, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 13, वहां पर पवित्र बाइबल मुझे और आपको कहती है मुझे और आपको प्रभु को खोजना है ताकि मेरे घर के हालात सही होने पाए। दूसरी बात, क्यों प्रभु को खोजना है? तुम मुझे ढूंढोगे, बाइबल कहती है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और पाओगे भी। अगर तुम मुझे सच्चे मन से ढूंढोगे तो पाओगे भी, क्योंकि
क्योंकि तुम अपने जी संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, जी मैं तुम्हें मिलूंगा। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। सरल शब्दों में अगर हम बोले तो बंधुआई से तुम्हें छुड़ा दूंगा। हालेलुया। यदि मैं और आप आज किसी भी प्रकार के बंधन में है मेरे दीदो, चाहे बीमारी का बंधन हो, चाहे कर्ज का बंधन हो, चाहे दुष्ट आत्माओं का बंधन हो, समस्याओं का बंधन हो, कोई भी अगर मैं और आप बंधन में बंधे हुए, मेरे परिवार के लोग बंधे हैं, मेरे अजीज बंधे हुए हैं, पवित्र बाइबल मुझसे और आपसे कहती है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और मैं तुम्हें मिलूंगा और तुम्हें हर एक बंधन से छुड़ा दूंगा। हालेलुया। लेकिन छूटेगा वही जो उसको खोजेगा, जो सच्चे मन से हर रविवार को उसके दरबार में आकर, उसके हैकल में आकर उसे खोजेगा, वो उसे पाएगा। और जो उसे पाएगा, प्रभु का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है कि खुदा उन्हें सारे बंधनों से आजाद दिला देगा। बड़ा सुंदर गीत है ना। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, बंधन टूट जाते हैं यीशु तेरे आने से। हर प्रकार का बंधन टूट जाएगा खुदा के लोगों, पर मुझे और आपको उससे सबसे पहले खोजना है। तीसरी और आखिरी बात, क्यों मुझे और आपको खुदा को खोजना है, मेरे साथ निकाल लीजिएगा भजन संहिता 34 अध्याय उसका 10वां पद, Psalm 34 verse 10। इस प्रकार से पवित्र बाइबल मुझे और आपको कहती है कि जो लोग प्रभु को खोजते हैं उनके घर की हर एक घटी दूर हो जाती है, हर एक कमी दूर हो जाती है, क्योंकि खुदा के वो खोजे। क्या लिखा पवित्र बाइबल में? जवान सिंहों को तो घटी होती, सुनिएगा, लिखा है कि जवान शेरों को, सिंहों को भी घटी हो जाती है, और वे भूखे भी रह जाते हैं, और वो भी भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, किसी भली वस्तु की घटी। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जवान सिंहों को, शेरों को, जवान शेर भूखे रह जाए बड़ी असंभव सी बात है, पर पवित्र बाइबल कहती है फिर भी वो भूखे रह सकते हैं, उन्हें घटी हो सकती है। लेकिन जो लोग यहोवा के खोजी हैं, जो उसके बेटे के खोजी हैं, जो पवित्र आत्मा के खोजी हैं, पवित्र बाइबल कहती है उन्हें कभी किसी बात की घटी नहीं होगी। यदि मेरे जीजो मेरे घर में कोई कभी घटी है, तो प्रभु आज मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि यहोवा को खोजिएगा, खुदा को खोजिएगा, उसके बेटे को खोज लीजिए। जिस दिन खुदा का बेटा आपको मिल गया, जिस दिन यीशु मुझे और आपको मिल गया, उस दिन दुनिया का सब कुछ मुझे और आपको मिल गया। मेरे और आपके परिवार से यदि समस्या है वो जो कि त्यों हो जाएगी, हालात बदल जाएंगे, यदि बंधन है तो वो टूट जाएंगे, और यदि कोई कमी घटी है तो हमारे और आपके घर से दूर हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन ये होगा तभी जब मैं और आप उन 3 मजूसियों की मानिंद विश्वास के साथ, जिज्ञासा के साथ, एक लगन के साथ उस यीशु को ढूंढेंगे। भजनकार कहता है कि जो यत्न से और लगन से उसे ढूंढता है वो उसे पाता है, और जिस दिन वो हमें मिल जाए उसे छोड़िएगा नहीं। जब तक वो मिल ना जाए उसे ढूंढते रहिएगा, और जिस दिन वो मिल जाए उसे छोड़िएगा नहीं, क्योंकि वो डालियां उस दाखलता के बिना कुछ भी नहीं है, उससे अलग रहकर वो कुछ नहीं कर सकती। जिस घर में प्रभु है, जिस घर में खुदा है, जिस घर में यीशु है, उनके घर के हालात बदल गए हैं, बीमारियां दूर हो गई हैं, बंधन टूट गए हैं, घर से समस्या निकल गई है। आज प्रभु मुझसे और आपसे यही कह रहा है इस प्रकाशन पर्व पर कि मुझे ढूंढ लो, मुझे खोज लो, मुझे पालो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। मुझे और आपको खुदा ने ये अवसर दिया, ये मौका दिया, तो आइए आज हम सच्चे मन से प्रभु को ढूंढें। एक छोटी सी कहानी सुनाकर आज के कलाम को, इस संदेश को मैं यहीं पर रोकना चाहूँगा, और फिर से हम परमेश्वर की इबादत में आगे बढ़ेंगे। और जब मैं इस स्टोरी को ख़त्म करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने इवेंजलिस्ट भाई से, भाई संजू उनकी वाइफ से, जिन्होंने गीत गाया था,
कि प्रभु को खोजने के लिए रहा है। एक अंतरा हमारे साथ वो जरूर गाएं, ताकि उस गीत के दरमियान हम अपने मन को प्रभु की ओर लगाने पाए और सच्चे हृदय से खुदा को ढूंढने पाए, क्योंकि खुदा के बिना मैं और आप कुछ भी नहीं है। एक बार की बात है, एक बादशाह थे और उस राजा के घर में सब कुछ था, बड़ा राजपाट, घर मकान, बहुत बड़ी प्रजा, लेकिन उसके घर में एक संतान नहीं थी और बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी था कि संतान नहीं है, मेरे वंश को, मेरे राजपाट को आगे कौन बढ़ाएगा। उसने ईश्वर से प्रार्थना करी और वो मुबारक पल आया कि उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो बड़ी खुशी हुई उस राजा को। उस बादशाह ने कहा कि भाई मेरे घर में बेटा हुआ है और इस खुशी में मैं पूरी प्रजा को बुलाना चाहता हूं और पूरी प्रजा से एक खुली, एक आपकी विश, आपकी मन्नत, आपकी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूं। और ख्वाहिश इस प्रकार से है कि कल फलाना समय पर मेरा राजमहल, मेरा दरबार खोला जाएगा और मेरे दरबार में आप सब आइएगा और जिस पर आप हाथ रख दें वो आपका हो जाएगा। जैसी खबर मालूम चली गांव वासियों को, प्रजा में, कि भाई राजा ने कहा कि जिस पर हाथ रख दो वो तुम्हें मिल जाएगा। अब खलबली मच गई पूरी प्रजा में। बहन लोग शाम को खाना छोड़कर इकट्ठा हो गई। बहन ये बताओ, रानी का हार बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो सोच रही थी रानी के हार पर ही हाथ रख दूंगी। अरे उन्होंने कहा नहीं, उनका ताज बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो उनके ताज पर हाथ रख दूंगी। बहन ने कोई बात नहीं, उनके वस्त्र बड़े महंगे महंगे, मैं तो उसी पर हाथ रख दूंगी। जब बहनों में ये बातें चल रही तो भाई लोग भी पीछे नहीं रहे। भाइयों ने कहा मौका अच्छा मिल रहा है कुछ लेने का, कुछ मिलने का, कुछ पाएंगे। उनने कहा वो बादशाह का जो घोड़ा सफेद वाला वो बड़ा प्यारा लगता है मुझे, मैं तो उसी पर हाथ रख दूंगा। अरे उसने कहा चलो घोड़ा, इसकी बग्गी बड़ी प्यारी, मैं बग्गी पे हाथ रख दूंगा, कुछ तो मिले। और रात भर ये कश्मकश चलती रही और रात भर को सोया नहीं पूरी प्रजा में। कल सुबह जैसे दरबार खुलेगा हम हाथ रखेंगे और फटाक से ना वो चीज हमें मिल जाएगी। उस गांव में छोटा सा मासूम सा बच्चा भी था, लगभग 10 साल का। वो भी सारी बातों को सुन रहा था, चर्चा चल रही थी, भाई कुछ मिलने वाला था, कुछ मिलने वाला है। उसने पूछा अपने मम्मी पापा क्या बात है। उन्हें सारी बातों को बताया, लगा कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, हम उस पर हाथ रख देंगे, तुम्हारे लिए वो लेकर आ जाएंगे। बच्चे ने कहा नहीं पापा मैं भी जाऊंगा, मुझे भी हाथ रखना है। उन्होंने कहा बेटा भीड़ बहुत ज्यादा होगी, थक जाओगे, चोट लग जाएगी, जाना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, हमें बता दो हम ले आएंगे। बेटा बड़ा जिद्दी था, उन्होंने कहा नहीं पापा मैं तो जाऊंगा और अपनी पसंद की चीज खुद लेकर आऊंगा। बेटे के आगे माँ बाप बेचारे खामोश पड़े, उन्होंने कहा चलो बेटा चलते हैं। अगले दिन जैसी सुबह 8 बजे दरबार खुला, सारे लोग उस दरबार में घुस पड़े। किसी ने घोड़े पर, किसी ने बग्गी पर, किसी ने गधे पर, किसी ने हार पर, जो जिसको मिला उस पर हाथ रखना शुरू कर दिया। और पूरी प्रजा में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि हमें कुछ हमें चाहिए। सब कुछ ना कुछ पाने की उस लालसा में, इच्छा में लग गए और सबने सब कुछ पर अपना हाथ रख दिया। और जब सब ये एक दूसरे पर हाथ रखना शुरू कर रहे थे, उसी बीच में एक आवाज आई कि शांत हो जाओ। और जब शांत हुए तो जब लोगों ने देखा कि सिंहासन के पास कोई खड़ा है, जिस सिंहासन पर राजा बैठा है उसके पास कोई खड़ा है, देखा तो मालूम चला वो 10 साल का बालक ही खड़ा है। और उस बालक का हाथ उस राजा के सर पर है। उसने कहा राजा मेरा तो पूरी प्रजा मेरी। हालेलुया। मेरे इतनी छोटी सी कहानी मुझे आपको एक बात सिखाती है, एक तालीम, एक शिक्षा देती है कि मुझे और आपको बहुत कुछ ढूंढने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ खोजने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ पाने का मौका मिलेगा, लेकिन पवित्र बाइबल कहती है सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सब कुछ तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। संसार के लोगों ने बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश करी, पर उस बच्चे को मालूम था कि वो बादशाह सबसे बड़ा है। अगर बादशाह मेरा तो संसार का पूरी प्रजा मेरी हो जाएगी। मेरे जीवन जिस दिन खुदा आपका हो गया, संसार की हर एक दौलत, हर एक शौहरत, सब कुछ आपका हो जाएगा। इससे अच्छा है संसार की चीजों पर हाथ रखने से बढ़िया है आप खुदा को पकड़ लीजिए।
लीजिए, खुदा को चुन लीजिए। जिसने खुदा को पा लिया उसने संसार का सब कुछ पा लिया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से दुआ मांगे कि प्रभु मुझे और आपको दर्शन देने पाए। मैं और आप भी आज काश प्रभु को ढूंढने पाए। उससे मांग लीजिए, उसे पकड़ लीजिए, क्योंकि खुदा जिसको मिल गया उससे सब कुछ मिल गया। उन मजूसियों की एक लगन थी और वो लगन उन्होंने पूरी करी और उन्होंने यीशु को पा लिया। मैं बुलाना चाहूंगा अपने भाई इवेंजलिस्ट संजू मसीह को, उनकी वाइफ को, कि वो उस गीत को और उसका एक अंतरा हमारे साथ गाएं, ताकि इस गीत के दरमियान जब परमेश्वर ने मुझे और आपको एक बार फिर से मौका दिया, एक कॉल है, एक बुलाहट है कि प्रभु को ढूंढ लीजिए, उसके खोजी बन जाइए, क्योंकि जिसने सच्चे हृदय से खोज लिया खुदा उसको मिल गया। इन मजूसियों ने सच्चे हृदय से उन्हें ढूंढा और यीशु ने मिल गया। हेरोदेस बादशाह को यीशु नहीं मिला, क्योंकि उसका मन कपट से भरा हुआ था। वो जानने के बावजूद भी उसको, हेरोदेस को यीशु नहीं मिला, लेकिन उन मजूसियों को यीशु मिल गया, क्योंकि उनकी लगन सच्ची थी, उनकी भक्ति सच्ची थी और प्रभु को ढूंढने की वो जिज्ञासा उनकी सच्ची थी। हम दुआ में बने रहें और इस गीत के दरमियान दुआ करें, खुदा हम में तुझे ढूंढने पाए और तेरा दर्शन